आजादी के दीवाने, भारत के लाल, प्रख्यात क्रांतिकारी नेता, प्रसिद्ध वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गदर और आजाद हिंद फौज के गठन में अपनी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और अपना संपूर्ण जीवन भारत को आजादी दिलाने में लगा दिया। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में इनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से भारत के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी के जीवन पर लिखी गई अमर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित सुबालदेह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस था। रास बिहारी बोस जब मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मामी के द्वारा किया गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर से शुरू हुई क्योंकि उनके पिता उस समय वहीं कार्यरत थे और उन्होंने अपने आगे की शिक्षा भी चंदन नगर के डुप्लेक्स कॉलेज से ग्रहण की। रास बिहारी जी के अंदर अपने देश भारत के प्रति बचपन से ही श्रद्धा थी उनके हृदय में और वे हमेशा देश की स्वतंत्रता के लिए सपना देखा करते थे और उनकी रुचि बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में थी। यह प्रेरणा उन्हें अपने शिक्षक चारू चांद से मिली थी। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद वह देहरादून में हेड क्लर्क के रूप में वन अनुसंधान संस्था में कार्य करने लगे। उस दौरान उनकी मुलाकात अमरेंद्र चटर्जी से हुई, जो क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी की अगुवाई में चल रहे युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। अमरेंद्र चटर्जी से हुई मुलाकात के बाद रास बिहारी बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। उसी के बाद वह अरबिंदो घोष के राजनीतिक शिष्य रहे, जितेंद्रनाथ बैनर्जी के संपर्क में आए और उसी के बाद संयुक्त प्रांत और पंजाब के प्रमुख आर्य समाजी क्रांतिकारी के काफी निकट आ गए। साथ ही क्रांतिकारियों गतिविधियों में सक्रिय भूमिका भी निभाने लगे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में हुए जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के बाद जब वायसराय लॉर्ड हर्डिंग के सम्मान में दिल्ली के अंदर एक शोभा सवारी निकाली जा रही थी, तब वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका गया। बम फेंकने की योजना बनाने में रास बिहारी की प्रमुख भूमिका रही थी, लेकिन यह योजना विफल हुई। इस घटना के बाद वह देहरादून पहुंचकर अपने कार्यों में लग गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। घटना के कुछ समय बाद रास बिहारी के कुछ क्रांतिकारी साथियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शक की सुई उन पर भी घूमी। गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी वहां से चंदन नगर चले गए। इसके बाद वो करीब 1 साल अंडरग्राउंड रहे। माना जाता है कि वो इस दौरान अपने घर और बनारस के बीच कहीं छुपे हुए थे। ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए वे आखिरकार मई 1915 में जापान के लिए उड़ गए। साल 2016 में उन्हें जापान की नागरिकता भी मिल गई। रास बिहारी बोस जब जापान में रह रहे थे तो उन्होंने अपने इस प्रवास में एक जापानी महिला तोशिको शोमा से शादी कर ली। दरअसल जब वे जापान गए तो शोमा के ही मकान में रहना शुरू किया था। जब दोनों के बीच प्रेम हुआ, इस विवाह के चलते जापान में उन्हें एक अलग स्वीकार्यता भी मिली। उन्होंने फिर जापान की नागरिकता भी हासिल कर ली। वहीं आज ही के दिन 21 जनवरी 1945 में उनका निधन हो गया। रास बिहारी बोस जी के जीवन से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक अमर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।